उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी अर्जुन देव भारती तथा उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी संजीव कुमार उर्फ बाबा संजीवा राम का यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह एवं कार्यकारी अध्यक्ष कन्नौजिया विनोद बुधिराम द्वारा संपूर्ण समर्थन की गई घोषणा। तो आइए चलते हैं खबरों के विस्तार। आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ खास करना चाहते हैं जीत कर आने के बाद अपने संघ के लिए, कर्मचारियों के लिए, क्योंकि तमाम समस्याएं लगातार बनी। देखिए, मेरा पहला टारगेट है, मेरा पहला लक्ष्य है संगठन को मुखर बनाना। अगर कोई संगठन ये कहता है कि हम सचिवालय के कर्मचारियों को नेता हैं या किसी भी संगठन के किसी भी विभाग के कर्मचारियों को नेता हैं, तो हमें पहले मुखर होना चाहिए। मुखरता का मतलब ये है कि जब भी शोषण उत्पीड़न हो, किसी कर्मचारी के साथ गलत हो, उसके सेवा संबंधी मामले हों, उसके उत्पीड़न का कोई प्रकरण हो, उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रकरण हो, तो कम से कम हमारे नेताओं में इतनी हिम्मत, इतना हौसला होना चाहिए कि वो सक्षम प्राधिकारी के पास जाकर मजबूती से अपनी बात रख सकें और अगर गलत हो रहा है तो उसको रोक सकें। हमारा सबसे पहला यही प्रयास होगा कि वर्तमान में जो हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी बात कहना बंद कर दिया है, हम अपनी बात कहना शुरू करें। और जब आप बात कहना शुरू करते हैं तो वो सुनी जाती है। एक बार नहीं सुनी जाती, 2 बार कहने सुनी जाती है, 3 बार कहने सुनी जाती है। यही काम हमें करना है। देखा गया पिछले 11 सालों से चुनाव नहीं हुए, क्या कुछ कारण रहा? क्या संगठन कमजोर रहा या सरकार का दबाव रहा? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं में अगर कोई सिस्टम निर्धारित है, समय अवधि निर्धारित है, प्रक्रिया निर्धारित है, बाइलाज है, अगर उसको कोई अनदेखी कर रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, संगठन का चुनाव नहीं होने दे रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि सीधा सीधा वो आदमी निजी पदलोलुपता का शिकार है, चाहे वो हमारे बीच का आदमी हो, चाहे हमारे बाहर का आदमी, और कहीं ना कहीं उसकी प्रवृत्ति तानाशाही है, वो लोकतांत्रिक प्रगति का नहीं। सरकारों के लिए ऐसी स्थितियां बहुत मुफीद होती हैं, उनको बड़ा इससे आसानी हो जाती है कि संगठन जब चुना ही नहीं गया तो संगठन स्वयं कमज़ोर हो गया। 2 साल के लिए चुना गया संगठन अगर 11 साल तक काम करता रहेगा तो कहाँ उसमें दम बचेगा? उसकी बैटरी तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। आप सुबह अपनी मोबाइल की बैटरी भर के लेके चलते हैं तो जब 48 घंटे चलती है तो शाम तक डाउन हो जाती है। वही स्थिति संगठनों की है। अगर कार्यकाल 2 साल का है और उसको आप 11 साल तक चलाएंगे तो संगठन में फिर कहाँ ताकत रहेगी, कहाँ बल रहेगा? आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या पुरानी पेंशन बहाली। देखा जा रहा है कि जो 5 साल के लिए आते हैं, एक बार शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उनको लगातार पेंशन मिल रही है। वो बैठकर वहाँ सदन में तालियां बजाते हैं, टेबल बजाते हुए तुरंत पेंशन और सैलरी बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक कर्मचारी की जब 60 साल के बाद रिटायरमेंट तक उनको पेंशन देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार ये हाथ खड़ा करते हुए नजर आती है कि हमारा खजाना खाली होता जा रहा है। क्या वह कर्मचारी उनके लिए अपना नहीं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में 28%, 18% से लेकर 28% तक का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, तो वो जीएसटी कलेक्शन कौन कर रहा है? आबकारी विभाग में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, तो वो जनरेशन कौन कर रहा है? हमारे लोग कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी जनरेशन कर रहे हैं। अगर कर निबंधन विभाग में रेवेन्यू आ रहा है तो वो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? तो जो मशीनरी आप रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रखते हैं, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के लिए जो आप फोर्स रखते हैं, जो आप सेना पुलिस रखते हैं, जो आप विभाग रखते हैं, जो सिस्टम को चलाते हैं, आप उन लोगों के लिए हित की बात क्यों नहीं करते हैं? वो तो आपको करनी पड़ेगी। आखिर ये मशीनरी के बिना क्या रेवेन्यू जनरेट हो सकता है? आप खत्म कर दीजिए सारी मशीनरी, आप प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए, वो रेवेन्यू जनरेशन करके दिखा दे। आप बताइए ना, कोरोना काल में किसने काम किया? सरकारी कर्मचारियों के अलावा किसने कोरोना काल में काम किया? सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, अस्पतालों ने काम किया, शासन के लोगों ने काम किया, पुलिस ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया। कहाँ गया आपका वो प्राइवेट तंत्र जिसको आप सब कुछ सौंप देना चाहते हैं? देखिए, हमारे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब क्योंकि आपने पेंशन, पुरानी पेंशन का सवाल पूछा है तो मैं उसको वहीं तक सीमित रखूँगा। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसको लोग धीरे धीरे करके प्राइवेट लोगों को सौंप देना चाहते हैं। अब आपकी पेंशन का निर्धारण भविष्य निधि नहीं करेगी, अब आपकी प्राइवेट पेंशन का निर्धारण आपका
शेयर मार्केट करेगा। क्यों शेयर मार्केट करेगा? सरकार अपने हाथ से उस सिस्टम को लेकर क्यों शेयर मार्केट को दे देना चाहती है? कितनी पेंशन मिलेगी आदमी को? ये इस बात को हमें समझना होगा, ये खतरा बहुत बड़ा है। अगर आप जीत कर आते हैं पहले तो मैं ये बधाई दूंगा कि आप जीते। जी धन्यवाद। अग्रिम बधाई। लेकिन अगर आप जीत कर आते हैं इस संगठन के लिए और इस पूरे कर्मचारियों के लिए, क्या कुछ खास करना चाहेंगे? लड़ाई कहाँ तक लेके जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सचिवालय संघ को सबसे पहले तो हमारा काम है उसको पुनर्जीवित हम करें, उसको मजबूती से स्थापित करेंगे और उन प्रिंसिपल पे स्थापित करेंगे जिन प्रिंसिपल्स पे वो बना है। उसका बायलाज जिस फंडामेंटल्स पे खड़ा हुआ है, उसके बायलाज के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमें ताकत कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, ये ताकत हम कहीं और से नहीं लेके आएंगे। हमारे बायलाज में हमारी ताकत है, तो हमारे बायलाज ने जो ताकत हमको दी है, हम उसको मजबूती से इस्तेमाल करेंगे। और वो इस्तेमाल करने में सरकार हमारी शत्रु नहीं है, सरकार हमारी विरोधी नहीं है। हम सरकार का अंग हैं, शासन का अंग हैं हम लोग, शासन का काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार जब हम अपनी बात मजबूती से कहेंगे, हमारी बात को सुनेगी। सरकार कोई पीड़क नहीं है, शोषक नहीं है, बस ये है कि कुछ लोग हमारी बात को पहुंचने नहीं देना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सीधे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इतने उदार मुख्यमंत्री किसी प्रदेश को नहीं मिलेंगे। वो जितने सख्त हैं उतने संवेदनशील भी हैं, मगर वो संवेदनशीलता का संदेश वहाँ तक जाए तो, हमारी बात अधिकारी वहाँ तक पहुँचाएँ तो हमारा ये काम होगा कि हमारी बात उस फोरम तक पहुँचे, और जब बात पहुँचती है तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलता है। ये हमारा विषय। संजीव कुमार जी, आप उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तमाम लड़ाइयाँ इसके पहले भी आपने लड़ी होगी। एक नेता तब निकलता है अपने घर से जब उसको तमाम तरह की भ्रांतियाँ दिखाई पड़ती हैं, तमाम समस्याएं समाज में दिखाई पड़ती हैं। आप ये कर्मचारी समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ करेंगे खास जब आप जीत कर आएंगे? हम आपको बता देना चाहते हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी थे, एक विशेष प्रकरण पर हम लोगों ने सचिवालय प्रशासन के जो उसमें तत्कालीन सचिव थे प्रभात मित्तल जी थे, हम लोगों ने उनके कमरे में 4 घंटे बंधक बना के रखा। और उसके अगले दिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास 5 KD को हम लोगों ने प्रदर्शन किया। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। उसमें उस प्रदर्शन में हम लोगों को नोटिस मिली। तो हम लोग कर्मचारी हितों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, निलंबन तक झेलने वाले लोग हैं। और हम सब कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो हमारा ये मैनिफेस्टो है, इसमें लिखी गई एक एक बातों को हम, हमारे अध्यक्ष दोनों लोग पूरा कराने के लिए हम लोग किसी भी स्तर तक जाते हैं। ये हम वादा करते हैं और ये कमिटमेंट करते हैं कि हमारे लोगों के रहते हुए किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी का दोहन नहीं होगा, किसी का अपमान नहीं होगा, सबका सम्मान बना रहेगा। और जहाँ तक रही मांगे, हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, एक समस्या बहुत है। कंप्यूटर साहित्य मृतक आशिक में कंप्यूटर साहित्य नियुक्त प्रोग्राम हैं, उनके उसमें अहर्ता जो है वो लेवी लगी है। इसके संबंध में एक बार हम पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिले थे 2018 में। उनके द्वारा काम किया गया था, लेकिन तत्कालीन कुछ कारणों से उस प्रकरण को हम लोग अंतिम तक मुकाम तक नहीं ले जा पाए हैं। अगर हम लोग चुन के आते हैं तो सबसे पहला काम है उन लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करना। आप जब घूमते होंगे ऑफिसों में तो दिखाई पड़ते होंगे कंधे पड़े गलियारे, पीके पड़ी दीवारें और बजबजाता हुआ सीवर, जो कि आम हो चुका है आज तमाम ऐसी ऑफिसों की जो कम से कम सफाई होनी चाहिए। उन पर क्या काम करना चाहिए? और सबसे बड़ी समस्या बाथरूम की है हर सरकारी विभाग में। बाथरूम की जहाँ तक समस्या है, हम लोग इस मैनिफेस्टो में हमने कर रखा है कि हम अपने महिला कर्मचारियों के लिए अलग से बाथरूम उसमें जो है, जो महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग सबसे पहले पूरा कराएंगे। और जहाँ तक रही गंदगी की बात और पान मसाले सूखने के बाद, हमारे यहाँ जुर्माना है कि अगर कोई करता पाया जाएगा तो जुर्माना किया जाएगा। इसको हम लोग सख्ती से अध्यक्ष, सचिवालय संघ का चुनाव है, आपकी इस चुनाव में क्या सहभागिता है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सचिवालय संघ का बहुत प्रतिष्ठित चुनाव है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 11 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ और एक
अलग जगह के वहाँ के लोगों ने चुनाव की घोषणा करवाई और चुनाव का जो बिगुल बजाया, उसमें हमको जो लगा कि जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लड़ने वाले निर्भीक निडर श्री अर्जुन देव भारती और संजीव कुमार सिन्हा जी, इनकी पूरी कार्यकारिणी को हमने देखा, सुना, इनकी बातें देखी, इनकी मांगें देखी, इनका एजेंडा देखा, इनकी व्यवहार कुशलता देखी, इनकी कार्यशैली देखी। वो हमको और हमारे समाज को काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई। इस वजह से हम आपको यूपी फेडरेशन की तरफ से पूर्ण समर्थन देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कर्मचारियों की या अन्य कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हों, उनको भी आप उतने ही ऊर्जा और जोश के साथ सचिवालय में उठाएं और उनका हमारा सहयोग करें। और आपको मैं बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सचिवालय के सभी कर्मचारी ऐसे जुझारू पैनल को अपना वोट और सपोर्ट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद।